अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पहले ही समझ आ जाए तो सोचो आपके ट्रेड्स कितने पावरफुल हो जाएंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ जो ट्रेंड रिवर्सल का सीक्रेट है और इसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसको हम MSS के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं आपको MSS का कंप्लीट ब्रेकडाउन दिखाने वाला हूँ, थ्योरी से लेकर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट्स और मिस्टेक्स अवॉइड करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि MSS होता क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब सीक्वेंस ऑफ स्विंग हाइज और स्विंग लो होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड हो तो मार्केट में हायर हाई और हायर लो बनते हैं, और वही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो लोअर लो और लोअर हाई बनते हैं। राइट। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होता है जब मार्केट उस सीक्वेंस को तोड़कर डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड का लास्ट हायर लो ब्रेक होता है और मार्केट लोअर लो बनाता है तो हम इसको बियरिश MSS बोलते हैं। वही अगर डाउन ट्रेंड में देखें तो जो लास्ट लोअर हाई होता है, अगर उसको ब्रेक करके मार्केट हायर हाई बनाता है तो हम इस पॉइंट को बुलिश MSS बोलते हैं। इतना समझ आया तो चलो अब लाइव चार्ट पर बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर वाइज समझा दिया, ठीक है। और MSS मार्क करने के लिए आपको स्विंग का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलो पहले थोड़ा स्विंग के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। स्विंग में क्या होता है, बेसिकली मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो जैसे मार्केट अगर ऊपर से नीचे आएगा, तो जैसे अगर मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो एक रेड कैंडल बनाएगा, या फिर एक छोटा सा ग्रीन बनाएगा। बट मैं इसको कंसीडर करता हूँ कि एक यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दिया और इसका विक यहाँ तक है, और इसका विक जो ग्रीन कैंडल था इसका विक यहाँ तक है, ठीक है। और जो दूसरा कैंडल इसने रेड का बनाएगा, मैं ये मान के चलता हूँ इसने यहाँ एक रेड कैंडल बना दिया और इसका विक इतना हो गया। राइट। तो स्विंग को ऐसे कंसीडर करेंगे कि मैं इसको फर्स्ट कैंडल मान के चलता हूँ कि ये अपना फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। और ये अपना सेकंड कैंडल है और ये अपना थर्ड कैंडल है। राइट। तो जो सेकंड वाला कैंडल होगा, जो बीच वाला कैंडल होगा, ये सबसे हाई होगा, और जो भी इसके प्रीवियस कैंडल होगा और इसके बाद वाला जो कैंडल होगा ये इसके हाई से नीचे होगा, ठीक है। तो ये इसके हाई से नीचे है, ये इसके हाई से ये नीचे है, तो ठीक है। इसके इस हाई के नीचे ये भी है, तो ये भी ठीक है। कंडीशन नीचे का कंडीशन ये है कि जो भी इसका विक है या फिर जो भी बॉडी है वो इसको ब्रेक करना चाहिए। जो भी एक लास्ट कैंडल होगा ना, जो थर्ड कैंडल जिसको हम बोल रहे हैं, या तो इसके बॉडी से ब्रेक करे या फिर इसके विक से ब्रेक करे, बट इसका ब्रेकआउट बहुत जरूरी है। तो ये इसको हम स्विंग हाई कंसीडर कंसीडर करेंगे। वही अगर हम स्विंग लो की बात करें, तो जैसे मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका विक हम देखें तो इसका विक यहाँ पे है। राइट। अब यहाँ से ग्रीन कैंडल ऊपर जाएगा। राइट। अगर अब यहाँ से ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा है तो इसका ये ध्यान में रखना होगा, जो आपको क्या बताए थे कि ये आपका फर्स्ट कैंडल हो गया, इसका वीक हम यहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं कि ये इसका वीक यहाँ तक है, ठीक है। और ये अपना सेकंड कैंडल हो गया और ये अपना थर्ड कैंडल हो गया। कंडीशन क्या था दोस्त? कंडीशन ये था, ये जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट जो बीच वाला कैंडल, ये सबसे इसका लोएस्ट पॉइंट सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। सबसे लो यही रहेगा। और जो प्रीवियस का जो कैंडल है इसके लो से ऊपर रहेगा, और जो इसके बाद वाला कैंडल ये भी इसके ऊपर ही रहेगा। राइट। और सेकंड कंडीशन ये था कि जो भी इसका वीक होगा, अगर वीक ना हो, अगर सिर्फ और सिर्फ बॉडी हो, तो इसका ब्रेकआउट जरूरी है। या तो बॉडी से कर दे या फिर वीक से कर दे, बट ब्रेकआउट बहुत जरूरी है। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि स्विंग हाई किसको कंसीडर करना है और स्विंग लो किसको कंसीडर करना है, तो आप एक बार थोड़ा सा समझो कि मार्केट में क्या बनेगा। ये एक ऐसे कैंडल बनेगा दोस्त, ठीक है। ये ये इसका विक हो गया, ठीक है। ये इसका विक हो गया और ये इसका विक हो गया, ठीक है। अब एक रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। और जो रेड कैंडल बनेगा ना दोस्त, वो ऐसे बनेगा। राइट। बट इसका हम ये बॉडी को कंसिडर, इसका जो विक है हम मान लेते हैं इसका विक यहाँ तक है। राइट। और ये इसका विक यहाँ तक है, ठीक है। तो ये इसका ब्रेकआउट भी जरूरी है, इसका ब्रेकआउट हो गया। और जो इसका जो हाई पॉइंट है
तो सबसे ज्यादा हाई पॉइंट यही ऊपर रहेगा। सबसे ज्यादा जो भी जो सेकंड कैंडल है या फिर जो मिडिल वाला कैंडल है, इसका हाई सबसे ऊपर होगा, बाकी ये दोनों इससे नीचे होगा। राइट। तो ये स्विंग हाई हो गया और स्विंग लो भी सेम कंडीशन है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये स्विंग हाई और स्विंग लो हो गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब स्विंग अगर क्लियर हो गया हो तो अब लाइव चार्ट पे चलते हैं। ठीक है। तो हम लोग आ गए चार्ट पे। ठीक है। चार्ट पे आके सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखना है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। अगर मार्केट साइडवेज हो तो थोड़ा सा वेट कर लो ब्रेकडाउन देने का या फिर ब्रेकआउट करने का, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, रेंज को कुछ भी नहीं करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं इतना देखूं पार्ट, इतना पार्ट कि मार्केट अभी क्या है दोस्त, मार्केट अभी देखो तो मार्केट एक अप ट्रेंड में था। राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे एमएसएस को कि एमएसएस वगैरह कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड देख लीजिए कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, जैसे ये मार्केट हो गया। ठीक है। तो मार्केट यहाँ ना बहुत देर तक रेंज में था। देखो ये बहुत रेंज में था, तो इसके ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे। तो इसका ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो ठीक है, अब इसको हम एमएसएस वगैरह मार्क करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। इसने यहाँ पे विक दे दिया, तो विक को इसके शिफ्ट कर लेंगे विक को, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या देखना है दोस्त, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे देखो फिर से एक हायर हाई बना, हायर हाई बना, हायर लो बना और फिर से एक हायर हाई बना। तो क्या यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ या नहीं हुआ, हम उसको पहले देख लेते हैं। देखो तो ये इसका हाई पॉइंट है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे क्योंकि यहाँ इसको बाई बॉडी से इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमेशा बॉडी को कंसीडर किया जाएगा, बॉडी से ही ब्रेक होगा। अगर मान लो बॉडी से ब्रेक ना हो, अगर विक से ब्रेकआउट दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, ये विक से दे दिया, तो अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में विक से ब्रेकआउट देता है तो इसके विक को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। इसके विक को शिफ्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या यहाँ पे ब्रेकआउट बॉडी से हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लो अगर यहाँ पे भी एक विक दे देता, ठीक है, अगर यहाँ पे भी एक वीक दे देता तब क्या करते, फिर से वीक आ गया ना, तो इसको फिर से शिफ्ट कर देंगे इसके वीक पे। ठीक है। इसके वीक पे शिफ्ट कर देंगे, तो फिर से एक वीक आ गया, तो फिर से इसके वीक पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ब्रेक हो गया बॉडी से तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे था कि यहाँ बॉडी से ब्रेक कर दिया तो इसको हम बॉस बोलेंगे। राइट। अब जब मार्केट बॉस हो गया तो सबसे पहले इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था दोस्त। ठीक है। मार्केट एक अप ट्रेंड में था। तो जो एमएसएस हम देखते हैं ना, वो क्यों देखते हैं, क्योंकि वो मार्केट को रिवर्स करना चाहता है एमएसएस। एमएसएस का मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहती है। राइट। मीन्स कि अपना ट्रेंड चेंज करना चाहती है। तो अगर अप ट्रेंड है तो अगर एमएसएस हो रहा है तो समझो ट्रेंड चेंज होने वाला है। राइट। एमएसएस का मतलब कंटिन्यूएशन नहीं होता है, एमएसएस का मतलब रिवर्सल होता है, जो कि मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स करता है। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम क्या देखते हैं कि स्विंग कहाँ पे है। मार्केट में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस वेव ने करा, तो यहाँ पे देखेंगे कि स्विंग कहाँ पे है। स्विंग अभी आपको हम क्या बताए थे दोस्त कि अ, इसमें क्या कंडीशन बताए थे, आप ध्यान देना। ये अपना फर्स्ट कैंडल हो गया। राइट। और ये अपना सेकेंड कैंडल हो गया। राइट। और ये अपना थर्ड कैंडल हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था, सबसे पहले जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट वाला कैंडल है और सेकंड वाला कैंडल है, तो सेकंड वाला कैंडल का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा सेकंड वाला कैंडल के विक, और इससे ऊपर होगा प्रीवियस कैंडल का विक, और इसके बाद जो इसका बाद वाला कैंडल है वो भी इसके ऊपर ही होगा। राइट। और सेकंड कंडीशन यह था, जो भी इसका विक है, इसके विक का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इसका विक का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। अगर ये बॉडी से करे फिर भी सही है, या फिर अगर विक से करें फिर भी सही है। तो यहाँ पे हम इसको स्विंग कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो हम अगर इसको स्विंग कंसीडर करेंगे तो अपना एमएसएस यहीं पे होगा दोस्त।
ठीक है, अपना एमएसएस यहीं पे होगा, जो भी स्विंग पॉइंट है स्विंग को हम ऐसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस कैंडल ने ब्रेक करा तो हम इसको एमएसएस बोलेंगे। यहाँ पे एमएसएस हो गया, मीन्स कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब जो भी सोचेंगे ना ट्रेड वगैरह के बारे में, वो डाउन के लिए ही सोचेंगे, अब अप के लिए नहीं सोचेंगे। ठीक है, अगर ये सोचो, अगर यहाँ पे कैसे क्लोजिंग देखना है, यहाँ भी क्लोजिंग बॉडी से चाहिए, बट अगर मान लो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है इसने विक से एक दे दिया हुआ है। ठीक है, विक आया, इसको ब्रेक नहीं करा बट इसने विक दे दिया, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और जैसे सेकंड कैंडल आया, इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर इसको हम कंसीडर करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे इसके विक पे शिफ्ट नहीं करना है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉस में करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में यहाँ पे शिफ्ट नहीं करना है। यहाँ पे कभी भी अगर आके कैंडल क्लोज करती है, विक के बाद भी करती है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। राइट, इतना समझ में आया। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज एक और चीज समझा देते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था। राइट, इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मार्केट एक अप ट्रेंड में था, तो अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में था। राइट, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। कहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। राइट, और जबकि अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो एक चीज ध्यान दो कि चलो मैं इसको यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, समझ में आपको ज्यादा आएगा। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। राइट, तो हमें ये देखना है दोस्त कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसने किया। ठीक है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसने किया, तो जो वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, जिस वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो इसी वेव ने करा है ना। जैसे ऊपर गया फिर नीचे आया, बट देखे तो टोटल एक ही वेव है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वेव ने करा। तो जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, मार्केट जब यहाँ से रिवर्स होगा, तो जो इसका फर्स्ट स्विंग होगा ना, अगर यहाँ भी स्विंग होगा तो इसको कंसिडर करेंगे, यहाँ है तो यहाँ कंसिडर करेंगे, अगर यहाँ है तो यहाँ कंसिडर करेंगे। जो सबसे फर्स्ट वाला स्विंग है हम उसको कंसिडर करेंगे। राइट, तो मार्केट नीचे आ गया, तो अब क्या करेंगे, ये जो मेरा फर्स्ट स्विंग है ना, इसको हम एमएसएस कंसिडर करेंगे। राइट, अब जो कुछ जो नए बंदे होते हैं वो क्या करते हैं कि मार्केट ऐसे चल रहा होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, ऐसे आता है। ठीक है, तो लोग इसको एमएसएस बोलते हैं, लोग इसको जो भी नए बंदे होते हैं वो इसको एमएसएस कंसीडर करते हैं कि इसने ब्रेक कर दिया। नहीं, इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, सबसे पहले हमें बॉस देखना है। ये अपना बॉस हो गया। राइट, अब ये बॉस हुआ। ठीक है, हम इसको बॉस कंसीडर कर लेते हैं, ये बॉस हो गया। तो देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस वेव ने करा है, इस वेव ने करा है ना दोस्त। तो इस वेव ने अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो जो भी इसमें स्विंग होगा, फर्स्ट स्विंग, हम उसको कंसिडर करेंगे एमएसएस। तो मान लो कि इसमें कहीं भी स्विंग नहीं है, ये अपना स्विंग है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे एमएसएस। जहां पे भी ब्रेक होता है हम इसको बोलेंगे एमएसएस। राइट, नहीं कि यहाँ बोलेंगे। तो जिस वेव ने ब्रेक करा है ना, इसी वेव में देखना है, न कि मार्केट रिवर्स करके फिर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो इसको इसका कोई मतलब ही नहीं है। बस इतना सिंपल समझो कि जिस वेव ने ब्रेक करा है उसी वेव में हमें स्विंग फाइंड करके यहाँ पे एमएसएस को देखना है। राइट, जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊं, अच्छा एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या था दोस्त, यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस वेव ने करा, मैं अगर आपको ऐसे बताऊं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। ठीक है, इस वेव ने करा, फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, मार्केट नीचे आ गया। अच्छा, आप एक चीज समझो, मैंने जो ये स्ट्रक्चर बताया, ये स्ट्रक्चर, क्या मैंने जो स्ट्रक्चर वाइज बताया था ये वही है या इस या उससे अलग है। मैंने अभी जो बताया ना दोस्तों वही है, बिल्कुल वही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। तो अगर मार्केट का ये अपना हायर हाई हो गया, ठीक है, ये हायर हाई, सॉरी, ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो जिस वेव ने इस वेव ने करा ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी इसका स्विंग होगा हम इसको एमएसएस कंसीडर करेंगे। राइट, इतना अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बताइए। एमएसएस बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर आप गलत एमएसएस मार्क कर लोगे तो आपका ट्रेड लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। राइट, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को एमएसएस क्लियर हो गया है।
कल मैं एमएसएस पे ट्रेड लेना सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो मिस ना हो। कल हम बड़े टाइम फ्रेम का पीओवाई देखेंगे, जैसे 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, राइट। बड़े टाइम फ्रेम का पीओवाई देखेंगे और 5 मिनट पे ट्रेड लेना सिखाएंगे। और आज के टॉपिक में अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।